जर्मनी और फ्रांस में रहते हैं, खैर उनको तो पता होगा, लेकिन जो नए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आना चाह रहे हैं, मतलब इंडिया में रहते हैं और प्लान कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं एक्शन एक ऐसी जगह है ना, वहाँ पे आपको अफोर्डेबल सामान मिल जाता है, इजीली आप खरीद सकते हो। बारिश नहीं हुई तो ये आग और फैल सकती है, मतलब इतना यहाँ तक पूरा स्मोक स्मोक हो गया था, पूरा ये दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और अब मैंने विंडो से बाहर देखा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ जल रहा है, मतलब धुआं हो रहा है। अक्सर लोग ना यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह करते रहते हैं, और ये कुत्ता देख कैसे देख रहा है मुझे, बारबेक्यू करते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि बारबेक्यू है। लेकिन फिर पता है न्यूज़ आई, न्यूज़ में मैंने देखा कि बेल्जियम के ईस्ट में ना फायर हो गया है, मतलब इतनी बड़ी आग लग गई है, जैसे अभी कुछ जीरोन में लगी थी बॉर्डू तक, जो फैल गई थी साउदर्न फ्रांस में, वैसे ही आग यहाँ पे बेल्जियम में लग गई है। और लगी थी 14 अगस्त को, और उसका धुआं उड़ते उड़ते ना ये मोज़ेल रीजन में आ गए हैं, मतलब हमारे एरिया में आसपास। और यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा, और मैं आपको अक्सर यहाँ का व्यू दिखाती रहती हूँ ना बाहर का, तो आपको भी कुछ चेंज लग रहा होगा। देखो ऊपर ऐसे धुआं, बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा आग, तो वो स्मोक है, वो फैल गई है। और टेम्परेचर यूरोप का बहुत ज़्यादा है, मतलब फ्रांस का कल 40 डिग्री टेम्परेचर था, आज भी ऐसा ही था, लेकिन अभी शाम हो गई है तो 30 डिग्री हो गया है। और उस वजह से बहुत, इस बार यूरोप में ना बहुत भयंकर समर हुई है, इस वजह से हर जगह आग लग रही है, इस वजह से ही ऐसा हो गया है। अब कर देते हैं विंडो को बंद, क्योंकि ये रूम में आ रही है सांस लेने। और पता है ऐसे एंटर दी है कि विंडो ओपन करना, क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो ये सारा। तो ये थी कल की क्लिप्स जो मैंने शूट किया था, आपको बताया था बेल्जियम में आग लगी हुई है, वाइल्ड फायर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और 3000 हेक्टेयर में फैल गया है। मतलब ये कल की न्यूज़ थी, कल की क्लिप थी। और अब हो गई है सुबह, और आज मैं जा रही हूँ एक्शन, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेना है घर का, और ख़त्म हो गया था। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं खरीदना, क्योंकि ब्लॉग में देखा था आपने अभी कुछ रिसेंट ब्लॉग में कि मैं वहाँ पे गई थी डीएम, तो वहाँ से ख़रीद लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत ख़त्म हो रहा था, वो लेके आते हैं। और एक्शन जो जर्मनी और फ्रांस में रहते हैं ना, तो वो एक्शन से अपना, फ्रांस या जर्मनी में रहते हो और बजट में शॉपिंग करना चाहते हो, तो एक्शन एक अच्छा ऑप्शन है। और वहाँ पे कंपैरेटिवली लो प्राइस पे सामान मिल जाता है। तो चलो देखते हैं आज मैं क्या क्या खरीदती हूँ, क्या क्या ज़रूरत है। वैसे थोड़ा एक दो ही सामान लेना है, तो चलो देखते हैं। वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, और ना 2 घंटे से तो बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, थोड़ी-थोड़ी हो रही थी। मतलब रूम में, मतलब विंडो बंद करने के बाद भी हमें ना इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि विंडो को बंद रखना है। और विंडो को बंद करने के बाद भी रूम में ऐसा लग रहा है ना, हल्की-हल्की सी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ी सब ठीक हो जाए जल्दी से, ऐसा ना हो। और चलो बस का भी टाइम हो गया है, और जिससे पहले मैं लेट हूँ और बस मेरी निकल जाए, तो चलो चलते हैं। मेरे साथ तो फनी हो गया पूरा। मैं ब्लॉग बना रही थी, मुझे लगा मेरा माइक कनेक्टेड है, लेकिन घर जाके पता चला कि माइक कनेक्ट ही नहीं हुआ। और फिर मतलब नहीं हुआ था, मतलब मैं इतनी देर से कैमरा के सामने बोलती जा रही हूँ और आवाज है कि रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। तो अब जो कुछ भी मैंने ब्लॉग में बोला था वो सब मुझे दोबारा वॉइस ओवर करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अब शुरू करते हैं। तो मैं जा रही हूँ एक्शन, और बस का टाइम हो गया है, तो लेट नहीं करते हैं, जल्दी निकलते हैं। अभी पता है क्या हुआ, मैं डोर लॉक कर रही थी और सोचा पहले थोड़ा पानी पी लेती हूँ। मैं बस पानी पीने किचन में आई थी, लेकिन सिंक में ये बर्तन देखे ना, और मुझे एकदम से याद आया, अरे मुझे डिश वॉशर पॉट्स भी तो लेने हैं, और मेरा मेन मोटिव तो यही लेने का था, और मैं लिटरली भूल ही गई थी। अगर मैं पानी पीने नहीं आती ना, तो मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं थे कि ये लेने हैं। देखो मेरा दिमाग कितना भूलता है। चलो अब जल्दी निकलते हैं, और कहीं बस मिस ना हो जाए। और अब बस ने मुझे यहाँ उतार दिया, यहाँ से बस थोड़ी सी वॉक है, और सामने ही इंटरमार्शे भी है। और ये देखो यहाँ गैस सिलेंडर भी मिलते हैं। यहाँ आप एम्प्टी सिलेंडर लाकर फुल सिलेंडर से एक्सचेंज भी कर सकते हो। प्राइस सिलेंडर के ब्रांड और साइज पर डिपेंड करती है। जैसे एनर्गैस की 9 kg प्रोपेन या 10 kg ब्यूटेन बोतल की लिस्टेड प्राइस अराउंड €27 है, और जबकि 13 kg बॉटल्स की प्राइस अराउंड 44 तक भी जा सकती है। और ये यहाँ का सेटअप भी काफी कन्वीनियंट है। पेमेंट करो और सिलेंडर ले लो। किसी पर्सन के काउंटर पे बैठने का वेट नहीं करना पड़ता। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट प्राइस स्टोर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। और हवा देखो इतनी तेज चल रही है ना, कैमरा एकदम पकड़ना भी इतना मुश्किल हो रहा था। चलो अब एक्शन चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या क्या मिलता है। हवा देख रहे हो कितनी तेज चल रही है, बाल उड़ रहे हैं। मैंने हेयर वॉश किया था और मैं से जस्ट खोल के आ गई थी, और तो 2 मिनट में ये सूख गए। हवा इतनी तेज चल रही है। और खैर हम आ चुके हैं एक्शन के बहुत ही पास में। तो चलो देखते हैं आज क्या क्या नया आया है, क्या क्या मिल सकता है नया।
तो मैं आ गई हूँ ये किचन सेक्शन में, और आप इनका प्राइस देख रहे हो क्या है? ये 0.82 मतलब 82 रुपीज़ का ये यहाँ पे ना इनके प्राइस लिखे होते हैं। जैसे ये वाला प्राइस है इतना 1.79 कुछ करके। स्पून का पैक लेना है तो आपको मिल जाएंगे ये वन कुछ 2 यूरो का, ये पूरा आपको मिल जाएगा। सीजर हो गया, इनका प्राइस हो गया। यहाँ पे लाइटर बहुत सस्ते हैं, देखो 2 पीस, और हम लेके आए हैं 3 यूरो के, और यहाँ पे 1.79 का। तो मतलब यहाँ पे ना झाड़ू पोछा बर्तन बर्तन स्टेशनरी जो भी आपको सामान लेना है आपको बहुत ही मतलब सस्ते के दामों में मिल जाएंगे। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है वैसे ये। और ये रही कैंडल, मुझे ना ऐसे खुशबू वाली चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये 99 सेंट है, मतलब 100 रुपये ही समझ लो। यूरो कितने का चल रहा है? 107 108 वही है। एक कॉफ़ी बनती है इसमें, बोलते हैं ना कॉफ़ी मोका कुछ, ये आपका 500 रुपये ही समझ लो, राउंड राउंड 44095। यहाँ पे ना सारा ऑटम का देखो कलेक्शन आ गया है। तो जो भी घर पे डेकोरेशन करनी है ऑटम की, तो ये आ गया। यहाँ पे ब्लैंकेट है और छोटे छोटे से है ना, ये फुल डेकोरेशन है ऑटम की। कितना क्यूट लग रही है ना, सी ये कितना प्यारा लग रहा है। और ये सारी इनकी प्लेट्स हो गई हैं, ये ऑटम वाली लीफ वाली ना, ये ना पिंक, ये जो होते हैं ना पिंक स्टफ, ये बहुत अच्छे होते हैं क्लीनर ना, ये इनसे एकदम क्लीन हो जाता है। मुझे ना प्लो खरीदना है, और ये देखो झाड़ू पोछा इनका सस्ता सा यहाँ पे लेना है। तो मुझे ना एक प्लो लेना है, और मैं प्लो ये वाला, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेके कैसे जाऊंगी। कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स जरूरत दिख गई मुझे, तो याद ही नहीं थी कि टूट गई, जो मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग में। थोड़ी कलरफुल लेनी चाहिए, ये ले लेती हूँ। सॉफ्ट टॉयज हो गए, तो ये तो प्यारा लग रही है। अभी तक मैंने सिर्फ एक चीज लिया, और वो हेलोविन के लिए। ये देखो जरा, तो डरावना लग रहा है। और ये ग्लासेस कितने प्यारे लग रहे हैं, इनमें और भी कलर है, और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं है, मतलब 100 रुपये राउंड कर लो, 105 106 रुपये का ये ग्लास है। अच्छे लग रहे हैं ये आइसक्रीम, इसमें लिखा है ना कूपर ग्लास वेयर, आइसक्रीम वाले हैं ये ब्लैंकेट है, ये 700 800 रुपये समझ लो, ये छोटा सा सोफे पे डालने के लिए, ठीक है। बट मेरे पास ऑलरेडी है, मैं 2 लेके गई थी। और ये सॉफ्ट कितने होते हैं, देखो बहुत सॉफ्ट होते हैं भाई। मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाएगी आपको, बल्ब मिल जाएंगे इसमें, ये देखो कि ये 3 बल्ब आ रहे हैं आपके 300 रुपये के, मतलब 2.99 यूरो। और पूरा बल्ब, मतलब हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी प्रॉपर यहाँ पे। और इतना रश है ना, मैं आई थी वीडियो बनाने के लिए, और सोचा था आपको भी दिखाऊंगी और वीडियो भी बना लूँगी। और ये देखो पूरा ऑटम का इनका कलेक्शन आया हुआ है। ये देखो ऑटम जैसे लीफ नहीं होती है, ये सूख के ऐसे हो जाती हैं येलो येलो, अभी कुछ टाइम पे हो जाएंगी। और ये पूरा इनका पड़ रहा है 249 का। लेना था किन वाला है ये, तो मैं ले लेती हूँ। सोच रही हूँ ये कलर अच्छा लग रहा है, ये तो ये ब्रास की कितनी बड़ी प्लेट है यार, इतनी बड़ी बड़ी प्लेट है। ये भी मिलता है, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। पूरा ऑटम का कलेक्शन यही भरा हुआ है। खैर ये भरा हुआ है तो ये लेने का भी मन करेगा। और अब चलते हैं कहाँ, अब आ गए हैं ब्यूटी सेक्शन में। अब ब्यूटी सेक्शन में आए तो देख लेते, कभी कभी ना यहाँ पे बजट फ्रेंडली अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। कर्लर हो गया आपका 12 यूरो, स्ट्रेटनर है 800 900 रुपये। और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये देख लेते हैं। या जो मैं लेने आई थी वो तो मुझे दिखा ही नहीं यहाँ पे, पर मैं जो लेने आई थी वो तो मुझे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा कहीं पे भी। जो मैं सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन जो मुझे चाहिए प्राइमर, वही मुझे ऐसा लगता है कि वही स्टॉक में ख़त्म हुआ हुआ है। पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें आती हैं, तो मुझे पता भी नहीं, मैं मेकअप करती भी नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम तो मैं प्राइमर खरीद रही होंगी, इतने मन से मैं आई थी कि प्राइमर लेना है। और जो ज़रूरत का सामान था उसमें से मैंने सिर्फ एक ही लिया, ये क्लिप, बाकी तो मैंने ये थोड़ा बहुत ले लिया है। धीरे धीरे बास्केट भी फुल हो रही है।
और ये नेल आर्ट है, ये मैं करती नहीं हूँ। बर्थडे का हो गया, गिफ्ट पैकिंग, गिफ्ट कार्ड, और इसका प्राइस मैं आपको बता 0.77 यानी 77 रुपीज़ समझ लो इसको। ये बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन हमें तो ज़रूरत ही नहीं है अभी इस चीज़ की। बर्थडे किसका आ रहा है? बर्थडे तो किसी का आ रहा है, बट अब जिसका आ रहा है वो खुद ही थोड़ी खरीदेगा सारा सामान। और ये किड सेक्शन आ गया, जैसे मुझे कोई मतलब नहीं है। ओह, ये कितने प्यारे लग रहे हैं यार, ये क्या है? ये मिनी क्यूब है। वाह, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, ये बर्थडे का है, यहाँ से कुछ देखा जा सकता है डेकोरेशन का। क्या नहीं, ये चावल हो गए, ये 600 रुपए की और ये 300 रुपए की, तो मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हो। जैसे ये मतलब 600 रुपए की है, नीचे 300 रुपए की, तो वही है कि मतलब ऐसा नहीं है। ये देख लो 1.95 का ही है, ये छोटी छोटी। और यार मैं डिश वॉशर का वो लेने आई थी, यहाँ पे वो भी खत्म हुआ हुआ है, कोई है ही नहीं। आपको दिख रहा है यहाँ पे? अगर दिख रहा है तो, लेकिन आप जब तक बताओगे तब तक तो मैं तो घर जा चुकी हूँ। पूरा एरिया में देख लिया मैंने, जो मैं लेने आई हूँ वही नहीं है। मेरा आना तो वेस्ट हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट तो मैं उसी के लिए आई थी। बाकी तो ये 3 चीज़ें तो मैंने ले लिया। मैं सोच रही हूँ इतनी लंबी लाइन लगा के इनका भी क्या ही फ़ायदा है। ये सारा सामान क्लीनिंग का है, ये पोछे, ये ग्लव्स हैं, और ये सारा ये आपको स्टिक अलग से लेनी पड़ती है, आपको पोछा अलग से लेना पड़ता है। जैसे ये रखे हुए नीचे ले लेना चाहिए, ऑलरेडी रखा हुआ है, वही यूज़ करेंगे, मेरे को ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मुझे ज़रूरत है वो तो मिल नहीं रहा है यार। कहाँ ढूंढ रही थी, यहाँ मुझे मिल गया फाइनली फाइनली, थैंक गॉड। यही है ना, ये छोटे छोटे ब्रश हैं, अभी लेने का फ़ायदा है? मुझे ऐसा लगता है अभी काम चल रहा है घर पे, तो लेने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज फिर से गंदा हो जाएगा। क्लीन हो जाए एक बार तो ले लूँगी। तो चलो, अब मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट क्रॉकरी सेक्शन में। प्यारी प्यारी लगी है ना, ऐसा तो मेरे पास है, बट फिर मन नहीं मानता ना। लेकिन फिर भी मैंने आजकल ना अपने आप को काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है, मैं कम ही चीज़ें खरीद रही हूँ। ये कप अच्छा है, बट 500 रुपये का तो मैं नहीं खरीदूँगी। 4990 ये लगे हैं ब्रास के ना, ये पहले नहीं मिला करते थे, ये मेटल के। और ये छोटे वाले भी हैं, देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ तो मना करते हैं, ये ऐसे ना नींबू वींबू पीने से, खट्टा नहीं डालते शायद इसमें। इन्होंने तो ऐसे बना रखा है, पता नहीं मैं ही गलत हूँ या ये। बताना आप लोग क्या ऐसे पीते हैं इनमें कॉपर के अगर होता है तो? नहीं पीते हैं ना। ओ, ये कितनी प्रिटी लग रही है, छोटे छोटे जार, इनमें जार केक बना हुआ है, पेस्ट्री छोटी सी बर्थडे के लिए, अच्छा है ना। ओ, और डोनट भी है, छोटे बच्चों का भी अच्छा है, क्यूट चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। ये रहा देखो, डोनट हो गया, और भी मिठाई 0.89 मतलब 90 रुपए का एक जार, सही है। ये पूरा बेक करने का आइटम है सारा, कुछ टिफ़िन है और शेप देने के लिए, कि मैं तो इतना बेक करती नहीं हूँ। और ये पैन हो गया, तो ये 1100 रुपये का। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, अगर कुछ इंडिया से आते हैं भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे ये पॉट हो गए बड़े बड़े स्टील के, ये इसका प्राइस है 16 यूरो 95 सेंट, मतलब 1600 रुपये। तो इस हिसाब से ना मिलता है। लेकिन अगर स्टूडेंट है ना, तो मैं उसको सजेस्ट करूँगी कि वो इंडिया से लेके आ, अगर बैग में जगह है तो एक दो चीज़ें ऐसे डाल लो, क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव तो है। सेक्शन में इनकी क्वालिटी मुझे वैसे, वो बोलते हैं कि अच्छी होती है क्वालिटी। और ये देखो इतना बड़ा वोक पेन, और इसका भी प्राइस वही, ये रहा, अरे और ये 9 यूरो का ये पेन है चाय वाय बनाने के लिए। ये डेकोरेशन का आइटम्स हो गया था, बस मैंने ले लिया, वो तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो ये क्या है, तो मुझे ना मन नहीं मानता। ओ, ये कितना प्यारा लग रहा है। अगर मैं लेके जाऊंगी अभी फिलहाल तो ये टूट जाएगा। छोटी छोटी ब्राउनी रख के ना सर्व कर सकते हो, केक छोटे छोटे से, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं टेबल के लिए। तो मैं लेके नहीं जा सकती। इनका प्राइस भी ठीक है, इतना महंगा भी नहीं है 100 रुपये का एक है। चॉपिंग बोर्ड हो गए हैं नीचे, सब A to Z हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। खैर मैं तो खरीद लिया सारा सामान, अब चलते हैं। ज़रूरत थी हैंग करने के लिए वॉशरूम में और रूम के लिए, बट ये मुझे ड्रिल नहीं करना है। मुझे था कि इनमें
गम होते ही चिपक जाएंगे। ये देखो होल्डर है, कितने प्यारे लग रहे हैं, जो नट होते हैं ना ड्रॉर वगैरह में लगाने के लिए। उनको चेंज कर सकते हो आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद का भी लगा सकते हो। सेरेमिक के हैं ये सारे, ये टूट भी गया है देखो, किसी ने पॉट डाल दिया इसमें। सारे तो ड्रिलिंग वाले हैं और हैं भी इतने बड़े बड़े। खैर मैं तो नहीं लेके जाऊंगी। और ये सारी आपकी फ्लॉक हो गई हैं, कितनी प्यारी लग रही है और ये कितनी सुंदर लग रही है। ये देखो इसका प्राइस है 4 यूरो 98 सेंट, यानी भाई 500 रुपये समझ लो राउंड ऑफ। पर ये डेकोरेशन के हिसाब से कितनी अच्छी लग रही है ना। हो गया लैम्प वगैरह हो गए, हर एक चीज़ यहाँ पे भी। यहाँ पे कैंडल्स हो गए, इसलिए रखने के लिए। इसमें क्या रखेंगे। ओ ये कैंडल, ये देखो कैंडल, कैंडल स्टैंड, प्यारा प्यारा सामान है यहाँ पे तो बहुत। ये सारी कैंडल हो गई। क्रिसमस और ऑटम इनके फेस्टिवल आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हेलोविन आएगा और ये सब, तो उसी का डेकोरेशन सब तो पता नहीं होता है ना। सारी चीज़ें फ्रेंच में होती हैं, उसको पहले ट्रांसलेट करो फिर बताओ ये है किस लिए। ये तो चीज़ के लिए हो गया, पर ये लग कितना प्यारा रहा है ना चीज़ का। एक बार सारा सामान सेट हो जाए ना, फिर तो मैं यहाँ से लेके जाऊंगी। टेबल कितनी अच्छी सही है ना बेड पे रखने के लिए, बट ये मेरे पास है, बट वुड की नहीं है, प्लास्टिक की है। ये सारे वो डेकोरेशन के हैं। चलो बड़े बड़े भी हैं। और अब तो चलते हैं, चलो। पूरा पेंटिंग का सामान है, कलर्स का, ड्राइंग का। और यहाँ पे आप ये बोर्ड मिल रहा है, कैनवा मिल रहा है, और उसका स्टैंड भी है, लगा लो। सारे कलर प्लेट, कलरिंग बुक भी है यहाँ पे। लेकिन ऐसा है ना कि कलरिंग बुक नहीं है प्रॉपर, एक स्केच बुक है। मुझे कलरिंग बुक ढूंढनी है जिससे मैं अपना स्क्रीन टाइम ना थोड़ा कम करके इनको कलर करूँ, छोटे बच्चों जैसा। ये कलर पेपर है। ओ ये देखो ब्रेसलेट बनाने का, बचपन में बनाया करते थे ना, ऐसे याद आ गया जब मैं स्कूल में थी तब ये सब बनाते थे। नेकलेस और ब्रेसलेट, रिंग, ये सारी चीज़ें। वाह, ये तो मैं भूल ही गई थी। खैर यहाँ पे देखी ना तो मेरे को बीड्स है ये सारी ना। इनका प्राइस है 4 यूरो की है ये पूरा बॉक्स। लेकिन अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैं स्टार्ट करूँगी ना तो मैं सब कुछ लेके जाऊँगी। मुझे बहुत शौक है ना क्राफ्ट करने का, मुझे अच्छा लगता है। वो मुझे मिल भी गई है एक बुक, सारी सेम तो नहीं है। ये वाली बुक देखती हूँ, बुक मैं ले लेती हूँ। ये स्ट्रेस बस्टर है ना, अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो रहा है ना, आप कलर करने बैठ जाओ, कोई टेंशन है तो आप सब भूल जाओगे। खैर मैं पहले पसंद कर लूँ कौन सी। मैं यही लिया, एक कलरिंग बुक और पेन, कलर पेन। समझ ही नहीं आ रहा था यार, सब में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कौन से लें कौन से नहीं। मैं कर ली शॉपिंग और बिल देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने काफी कंट्रोल किया है खुद पे। बाल इतने उड़ रहे हैं ना, इतनी तेज हवा चल रही है। वैसे मैंने बहुत कंट्रोल किया। पहले मैं बहुत सारी चीजें खरीद लेती थी फालतू की, जो काम की नहीं होती थी। वो भी ये क्यूट लग रही है, वो क्यूट लग रही है। अब मैं सिर्फ जरूरत का सामान खरीदती हूँ और निकल आई हूँ। जो सामान था वैसे बहुत अच्छा कलेक्शन था, नया सामान आया हुआ था। सामने है इंटरमार्शे, तो थोड़े से ग्रॉसरी भी ले, ग्रॉसरी क्या, मुझे एक रैप लेना है। तो ये सामने इंटरमार्शे, चलो चलते जल्दी से लेके आ जाते हैं बस से पहले, क्योंकि फिर बस का भी वेट करना पड़ता है यार। एक ये अलग लफड़ा है कि पहले बस का वेट करो 10 घंटे खड़े होके, तो बहुत गाड़ी आती है। एक ही चीज़ लेनी है, वो उठा लेते हैं फटाफट और जल्दी जल्दी भागते हैं। भागो भागो, खुल जाओ। यहाँ से चलते हैं अंदर। यहाँ पे भी मतलब केक और मफिन्स का ही बनाती हूँ ना, तो उसके लिए मुझे ये लेना था। और मैंने यहाँ पे उठाई टॉर्टिया। ये टॉर्टिया होती है मतलब हाफ बेक्ड, वो जैसे हमारे यहाँ चपाती होती है ना वैसे ही होती है, बस इसको हाफ बेक्ड होती है। घर ले जाके जब आपको खानी है तो आप इसको सेक सकते हो पैन। और बस यहाँ पे मेरा माइक फिर से पता नहीं क्यों बंद हो गया था और बस मैं आ गई हूँ। पता है फ्रांस का ना मुझे यही प्रॉब्लम लगता है कि अब ना 1 घंटे आप बस का वेट करो। अगर टाइम से आ गए तो ठीक है, और अगर मतलब आप मैच कर लो टाइम अपना तो ठीक है, बस के उसी टाइम निकलो। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा 1-2 मिनट लेट हो गए ना तो फिर आपको पूरा 1 घंटा वेट करना पड़ता है हर 1 घंटे पे। अब मुझे 1 घंटे वेट करना पड़ेगा। चलो करते हैं। और हो गई मेरी शॉपिंग। यही था आज का ब्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब नहीं करते देखते तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।